हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आए हैं पोस्ट कोड 900 का जो आज एग्जाम हुआ है जेई सिविल का, उसका हम टेक्निकल पार्ट आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम 42 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। तो ऐसे हम 3 पार्ट में इस वीडियो कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय। ये क्वेश्चन 2 बार इस पेपर में पूछा गया। 900 कोड जो है 2 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हमने एक ही बार इंक्लूड किया। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन जो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करता है, एक्यूरेट वो कौन सा मेथड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्यूरेट जो वाटर को डिटरमाइन करता है वो होता है ओवन ड्राइड मेथड। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे इसमें टेम्परेचर की बात करें, इस टेस्ट में जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर की रेंज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किस में एग्जिस्ट करती है? सैंडी सॉइल में, सिल्ट में, ग्रेवल में या फिर क्ले में? किस में करती है? तो वो क्ले सॉइल में करती है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे से आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बोल रहा है, ए फेरेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेटरल अर्थ प्रेशर ऑन ए रिटेनिंग बॉल। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेटरल अर्थ प्रेशर ऑन ए रिटेनिंग बॉल क्या होता है? तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो डेप्थ होती है सॉइल की उसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर डेप्थ मृदा की गहराई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू ड्राई बैकफिल विद नो सरचार्ज एक्ट H/3 above the base of the wall is directly proportional to। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एच की स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फॉर। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो किसके लिए मैक्सिमम होता है? लूज सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए, लूज सैंड के लिए या फिर डेंस सैंड के लिए? यहाँ पे केसेस भी दिए गए हैं, एंगुलर है कि राउंडेड केसेस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में इसलिए प्रोवाइड किया है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपका 906 का भी एग्ज़ाम है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन ड्रेनेज इज परमिटेड अंडर इनिशियली अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेस ओनली एंड फुल प्राइमरी कंसोलिडेशन इज अलाउड टू टेक्स प्लेस, द टेस्ट इज। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? CU टेस्ट बोलते हैं। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हम उसको बोलेंगे। सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फेलियर वेज डेवलप इफ ए रिटेनिंग बॉल। फेलियर वेज जो होती है वो आपको कब देखने को मिलती है? जब हमारी रिटेनिंग बॉल्स क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिटेनिंग बॉल जो होती है वो बैक फिल से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये अंडर रीमर पाइल्स आर। पाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि पाइल्स कौन सी होती है, क्या क्या हम इसके यूज कर सकते हैं, इसका आल्सो नाम क्या है। तो अंडर रीमर पाइल जो होती है इस जनरली आर बोर्ड पाइल्स, वो एक बोर्ड पाइल होती है। वेस्टर्ड गार्ड, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया। वेस्टर्ड गार्ड एनालिसिस किसके लिए हम यूज करते हैं? सैंडी सॉइल, कोहेसिव सॉइल, स्ट्रेटिफाइड रॉक या फिर क्ले सॉइल? तो हम इसको करते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CU की वैल्यू क्या होती है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे कि अगर हम CU की वैल्यू की वेल ग्रेडेड सैंड की बात करें, तो इसके लिए ग्रेटर देन 6 वैल्यू होती है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करें तो ग्रेटर देन 4 वैल्यू होती है। ये दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की बात करें,
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की बात करें तो इक्वल टू 1 होती है, इक्वल टू 1 हमारा आंसर ए हो जाएगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की वैल्यू जो होती है सी यू की वो इक्वल टू 1 होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा वॉइड रेशियो जो है 0.5 है तो पोरोसिटी क्या होगी। तो ये फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो 33% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे उतना नहीं हो पाया इसलिए आप इसको देख लीजिए, ये उतना अच्छा क्वेश्चन लगा अभी नहीं मुझे। क्वेश्चन इजी है वैसे, लेकिन मुझे यह कहीं पर मिल भी नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। एरेशन इज डन, एरेशन जो होती है क्यों हम करते हैं, ऑर्डर के लिए, बैक्टीरिया, टर्बिडिटी या फिर हार्डनेस के लिए। तो एरेशन जो होती है इसको हम करते हैं पानी में ताकि हमारी जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, सॉरी डिजोल्व गैसेस जो होती है उसको रिमूव करने के लिए, डिजोल्व गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको रिमूव करने के लिए। अब ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो दिया नहीं गया है डिजोल्व गैसेस, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंध जो होती है उसको करने के लिए करते हैं, गैसेस जो होती है उसमें भी थोड़ी बहुत गंध ही होती है। उसके बाद बी और डी होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो क्या होता है, बी और डी इनके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है पानी के लिए वो कितनी होती है। तो बैक्टीरिया तो नील ही होने चाहिए क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अगला देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। ये क्वेश्चन भी अपनी अभी सीरीज में मैंने आपको करवाया था, जो मैंने आपको एक सीरीज प्रोवाइड की थी जहाँ पर मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। अभी मैंने आपको 3 ही पार्ट प्रोवाइड किए थे तो आपका एग्ज़ाम आज हो गया। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस आप किससे रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरी किससे कर सकते हैं। तो टेम्परेरी आप बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सिल्टिंग इन ए रेजरवॉयर इज। रेट ऑफ सिल्टिंग जो होता है रेजरवॉयर में वो होता है, क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रेट ऑफ सिल्टिंग जो होता है रेजरवॉयर में वो मोर होता है, इज मोर इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में वो ज़्यादा होता है, एंड रिड्यूस इन द एंड, बाद में वो कम हो जाता है। शुरू में वो ज़्यादा होता है, अंत में वो घट जाती है, सिल्ट का जो रेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सिटी में बी एस्टिमेटेड बाय। तेजी से बढ़ते शहर की जनसंख्या वृद्धि का आकलन आंकलन हो सकता है। तेजी से किसी शहर की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसकी हम कैलकुलेशन कौन से मेथड से करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन आपको पता है कि हम जियोमेट्रिकल मेथड से ही करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। अगला क्या बोल रहा है, फॉर इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन की बात हो रही है, द वाटर बाउंड मैकाडैम रोड्स आर सूटेबल इफ डेली ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड 2000 टन, 2500 टन, 3000 टन या फिर 3500 टन। कितना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा 2000 टन। तो फ्रेंड्स आपका एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो को शेयर भी बनता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है लिखा है, उसके बाद हमने क्या किया है कि आपको इस क्वेश्चन को वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया है। तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सबमर्ज सॉइल इज ससेप्टिबल टू लिक्विफिकेशन अंडर अर्थक्वेक शॉक्स। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लूज सिल्ट, लूज सिल्ट। क्वेश्चन हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो ये रिलेशन दिया गया है डी पी ओवर डी एक्स जो है वो बराबर है डी जेड ओवर डी वाई के। तो ये किसके लिए वैलिड होती है, वो इरो रोटेशनल फ्लो जो होता है उसके लिए वैलिड होती है, इरो रोटेशनल फ्लो, बर्नौलिस इक्वेशन में आता है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए 2016 में आया था HPJE में, ऑन कंक्रीट रोड। तो मैंने आपको बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भी जरूरी होता है। कंक्रीट रोड कैम्बर जो होता है वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट रोड की अगर बात करते हैं तो उसके लिए कैम्बर जो होता है 160 से 170 होता है, 72 होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कहीं ना कभी रिपीट होता ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फ्लोटिंग ग्रेडियंट आर जनरली प्रोवाइडेड। फ्लोटिंग ग्रेडियंट जो होता है वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? अलोंग मैक्सिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, समिट पे, वैल्यू पर, कर्व पे, कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं? तो फ्लोटिंग ग्रेडियंट जो होता है समिट पर हम प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, अगर जो हमारी रेगुलर वीडियो देखता है तो। अगला देखिए, फॉर ए प्रॉपरली डिजाइन व्हीकल, जो हमने प्रॉपरली डिजाइन व्हीकल किया है तो रेजिस्टेंस जर्नी इग्नोर, जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं किसके द्वारा? विंड रेजिस्टेंस से, रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस, या फिर एक्सल रेजिस्टेंस। तो एक्सल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगला देखिए, फॉर ए कंफर्टेबल ट्रैवल ऑन हाईवे, अगर आपको हाईवे पर कंफर्टेबल आनंदमय जो है यात्रा करनी है तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो होता है शुड नॉट एक्सीड, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो होता है शुड नॉट एक्सीड, तो वो 0.25% से एक्सीड नहीं, इनके 0.25 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 1/4, 100 में से 1/4 ही होता है 100 का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे ऑफ हिल इज, फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है? हाइड्रोलॉजिकल एंड सॉइल सर्वे होता है, एडजस्टमेंट ऑफ अलाइनमेंट अलोंग कर्व होता है, या फिर स्टेकिंग द ग्राउंड, या फिर फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। जब भी आप सर्वे करते हैं हिल रोड में, ये क्वेश्चन मैंने आपको लेबलिंग में अभी करवाया भी था। जब भी हिली रोड एरिया की बात आती है तो सबसे पहले आप बेंचमार्क जो होता है उसको फिक्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेंचमार्क ही फिक्स करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर एलिवेशन ऑन रोड इन स्नो बाउंड एरिया शुड जनरली नॉट एक्सीड, सुपर एलिवेशन जो होती है रोड के लिए स्नो बाउंड एरिया के लिए, तो वो जो होती है वो 7% होती है। स्नो बाउंड एरिया के लिए 7% होती है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाती है, 7% से ज़्यादा हो रही है, तो इट मीन्स कि हमारी जो स्नो है वो क्या कर रही है? स्लाइडिंग होना शुरू कर रही है। ओके, हिली एरिया की अगर हम बात करें तो 10% होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई मेरे। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? अलोंग ए हिल रोड साइड ड्रेनेज प्रोवाइडेड ऑन, हिल रोड की बात हो रही है, साइड ड्रेन जो होती है वो इनर साइड में हम प्रोवाइड करते हैं, सुपर्ब और री इंट्रेन कर्व में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ड्रेन की बात आती है तो हम अंदर की तरफ ही प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इंडिकेट प्रॉपर कंट्रोल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेशली कंक्रीट मिक्स फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन द स्लम्प शुड बी बिटवीन 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7, 7 से 10, कितना होना चाहिए? स्लम्प वैल्यू जो होती है, स्लम्प वैल्यू जो होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, यानी कि डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेप्थ ऑफ रेनफोर्समेंट बिलो द सरफेस ऑफ कंक्रीट पेवमेंट इज जनरली केप्ट, डेप्थ जो होती है रेनफोर्समेंट जिसके नीचे क्या होता है सरफेस ऑफ कंक्रीट पेवमेंट, वो हम कितना रखते हैं, कितना रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो 5 सेंटीमीटर हम रखते हैं। अगला देखिए, द हेड लाइट ऑफ व्हीकल शुड बी सच दैट इज लोअर बीम इल्यूमिनेशन डज ऑब्जेक्ट एट 25, 30, 60 या फिर 45, तो वो 30 मीटर का ही होता है, यानी कि 30 मीटर की दूरी पर वस्तु पर प्रकाश पड़े, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी वाहन को हेडलाइट ऐसी होनी चाहिए, किसी वाहन की जो यानी कि कोई व्हीकल होता है उसकी हेडलाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसके अधो किरण से दूरी 30 मीटर पर रही वस्तु पर प्रकाश पड़े। ओके, अगला देखिए, एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर जो रहता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो रहता है वो बहुत ही क्लोजर आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी एरिया की, उस एरिया की, उसके वो नज़दीक आ जाता है। ए हमारा करेक्ट आंसर, क्षेत्रीय गुरुत्व केंद्र के निकट पहुंचता है। अगला क्या बोल रहा है? इफ ग्रोस स्लोप ऑफ ए कंट्रीज 10 to 25% द
ट्रेन इज क्लासिफाइड। तो देखिए यहाँ पर केसेस आते हैं, जैसे कि प्लेन का केसेस आता है, इसके लिए जो स्लोप होता है 0 से 10% होता है। इसके बाद हम रोलिंग आता है, इसके बाद रोलिंग की बात करें, रोलिंग 10 से 25% आता है। उसके बाद माउंटेनियस आता है, माउंटेनियस की अगर बात करें तो 25 से 60% होता है। स्टीप जो होता है ग्रेटर देन 60% होता है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, कौन से के लिए पूछा गया था, हाँ 10 से 25 दिया गया है, तो वो कौन सा होता है, 10 से 25 किस में आता है, रोलिंग ट्रेन में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड अबाउट्स आर नॉट सुटेबल। रोड अबाउट्स जो होते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं इफ नंबर ऑफ व्हीकल एक्सीड, यानी कि गोल घुमाव जो होते हैं जब वहन संख्या डैश से अधिक होती है, 3000, 4000, 5000 या फिर 6000। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3000 से अगर ज़्यादा हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कर्व ऑफ ए कंपाउंड कर्व इज केप्ट। कितना हम रखते हैं, तो 1.5 हम रखते हैं, 1.5। अगला देखिए, पोर्ट स्लीपर आर यूज्ड। पोर्ट स्लीपर जो होते हैं उसको हम यूज करते हैं इफ डिग्री ऑफ कर्व डज नॉट एक्सीड, तो वो 4 डिग्री करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए हैवी लैडर, हैवी लैडर रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर। हैवी लैडर जो होती है वो रेस्ट कर रहे हैं फ्लोर पर, एंड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फ्लोर आर स्मूथ होने चाहिए। फ्लोर एंड वॉल जो दोनों होती है वो स्मूथ होने चाहिए। अगला देखिए, ए लाइट रोप इज लोडेड। लाइट की जो रोप है वो लोडेड है विद मैनी इक्वल वेट्स एट इक्वल हॉरिजॉन्टल इंटरवल। द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन ऑन द रोप लाइज ऑन। तो वो पैराबोलिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेमेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, वो क्या होती है। तो काइनेमेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की वो होती है बिफोर इम्पैक्ट इज मोर होती है देन आफ्टर इम्पैक्ट। यानी कि इम्पैक्ट के पहले ज़्यादा होती है एंड इसके बाद वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 900 आइस कोड में आए हैं, पोस्ट कोड में तो हो सकता है कि 906 में भी आ जाए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। तो ये क्या होता है, V4/12। V4/12 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा क्वेश्चन का। ड्राई रोड की ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोड, टिम्बर जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में हो जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए जो होता है वो ट्री कल्चियम एल्यूमिनेट ही होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल होता है, पानी के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो बहुत ही जल्द आने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और आपके दोस्तों को भी जिसका एग्ज़ाम आने वाला है उनको ये फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।